रीमा बचपन से ही अपने पापा की लाडली थी। उसके पापा राघव शर्मा एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, ईमानदार, सीधी सोच वाले, और अपनी बेटी को पढ़ाकर उसे आत्मनिर्भर बनाना उनका सबसे बड़ा सपना था। रीमा हमेशा कहती, पापा, मैं शादी तो तभी करूंगी जब आपसे 1 रुपया भी कोई नहीं मांगेंगे। राघव मुस्कुराकर कहते, मेरी बेटी कोई सामान नहीं जो कोई खरीदे, वो तो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। रीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने MA की डिग्री ली और कॉलेज में लेक्चरर बन गई। सबको गर्व था कि शर्मा जी की बेटी खुद कमा रही है, खुद पर खड़ी है। एक दिन राघव के एक पुराने दोस्त महेश ने कहा, भाई, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है। मेरे रिश्तेदारों के बेटे अमन से उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। लड़का बैंक में मैनेजर है, घर अच्छा है, लोग शरीफ हैं। राघव को रिश्ता पसंद आया। अमन भी पढ़ा लिखा था। रीमा से पहली मुलाकात में बोला, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ बराबरी से चले। रीमा को लगा कि यही वो साथी है जो उसे समझेगा। दोनों परिवार खुश थे। शादी की तारीख तय हो गई। शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले महेश शर्मा के घर अमन के पिता और चाचा आए। बातों बातों में उन्होंने कहा, राघव जी, अमन तो आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, पर आजकल जमाना ऐसा है कि इज्जत भी रखनी पड़ती है। लड़के वालों की कुछ उम्मीदें तो होती ही हैं। राघव ने धीरे से पूछा, क्या मतलब? अमन के पिता ने सीधा कहा, बस छोटी सी बात है। शादी में अगर आप एक कार और 5 लाख रुपए दे दें तो अच्छा रहेगा। आखिर समाज में इज्जत बनी रहती है। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। पर हमने तो पहले ही कहा था कि हम दहेज नहीं देंगे। मेरी बेटी खुद कमा रही है। अमन के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो बस आपकी इज्जत के लिए कह रहे हैं, वरना रिश्ते तो रोज बनते और टूटते रहते हैं। ये कहकर वो चले गए। रीमा ने सब सुन लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। पापा, ये रिश्ता अभी खत्म कर दीजिए। राघव ने कहा, बेटी, लोग क्या कहेंगे? रीमा बोली, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन अगर हम चुप रहे तो यह प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। अगले दिन ही राघव ने रिश्ता तोड़ दिया। गांव और मोहल्ले में बातें फैल गईं। शर्मा जी की बेटी बहुत अकड़ू है। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया, अब उम्र निकल जाएगी। राघव को अंदर से शर्म नहीं, दुख हुआ। लोग इंसान की कीमत नहीं, दहेज की कीमत देखते हैं। रीमा ने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। उसने कॉलेज में बेटी की कीमत नहीं, सम्मान चाहिए नाम से एक अभियान शुरू किया। हर हफ्ते वह सेमिनार लेती, गरीब परिवारों की लड़कियों को सिखाती कि शादी कोई सौदा नहीं है। एक दिन उसकी मुलाकात हुई अरुण से। वो एक NGO में काम करता था और दहेज विरोधी अभियानों में सक्रिय था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के विचारों से जुड़ गए। अरुण ने एक दिन कहा, रीमा, अगर कभी तुम्हें लगे कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं, तो मैं तुम्हारे साथ बिना किसी शर्त के शादी करना चाहूंगा, बस एक शर्त पर, कि शादी में कोई दिखावा नहीं होगा। रीमा मुस्कुराई, बस यही तो मैं चाहती हूं। शादी बहुत सादगी से हुई। न कोई बैंड बाजा, न कोई महंगे गहने, सिर्फ 2 दिलों का मिलन और 4 गवाह। समाज के कुछ लोग हंसे भी, इतनी गरीबों जैसी शादी की। लेकिन जब अखबार में अगले दिन हेडलाइन आई, रीमा और अरुण ने बिना दहेज शादी कर दी, समाज के लिए उदाहरण, तो वही लोग ताली बजाने लगे। कुछ महीने बाद अमन की शादी हुई, दहेज के साथ, बड़े खर्चे से। लेकिन कुछ सालों में उसकी पत्नी और ससुराल वालों में मतभेद हो गए। लड़की ने केस कर दिया और अमन जेल चला गया। राघव को खबर मिली तो उन्होंने गहरी सांस ली। जिस रिश्ते को पैसे से शुरू किया जाता है, वो इंसानियत से खत्म हो जाता है। रीमा अब पूरे जिले में महिलाओं के लिए दहेज रहित मुहिम चलाने लगी। वह कहती थी, जब तक बेटियां खुद को बेचने की वस्तु समझेंगी, तब तक समाज उन्हें खरीदता रहेगा। हमें खुद अपनी कीमत समझनी होगी। उसके पिता अब गर्व से कहते, मेरी बेटी ने मुझे अमीर नहीं बनाया, मगर मुझे सम्मान दिया है, सबसे बड़ा दहेज। धीरे धीरे गांव और शहरों में उसकी बात फैलने लगी। लड़कियां उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होती। माता पिता सोचने लगे कि बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि समाज की ताकत है।
रीमा अब एक सरकारी अभियान बेटी अमूल्य है की ब्रांड एम्बेसडर बनी। जब उसने मंच से कहा, अगर हर पिता अपनी बेटी को शिक्षा देगा और हर बेटी खुद के सम्मान की कीमत जानेगी तो दहेज की ये दीवार एक दिन खुद गिर जाएगी, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रीमा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अब भी हर सप्ताह किसी गांव में जाकर लड़कियों से कहती है, तुम्हारा जीवन किसी की गाड़ी या गहनों से बड़ा है, प्यार और सम्मान ही असली दहेज है। एक दिन उसकी छोटी बहन ने पूछा, दीदी अगर कोई तुमसे फिर दहेज मांगे तो? रीमा मुस्कुराई, तो मैं उसे बता दूंगी, मैं बिकाऊ नहीं, मैं बेटी हूं और बेटी की कोई कीमत नहीं होती। दहेज लेने वाला केवल रुपए नहीं लेता, वह किसी बेटी का सम्मान और एक पिता का गर्व छीनता है। आइए मिलकर इस गंदी सोच को खत्म करें।